वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो आज की हमारी मूवी है लॉलिता। ये कहानी एक ऐसे बुढ़ऊ की है जो अपनी ही सौतेली बेटी से प्यार करने लगता है और उसको पाने के लिए वो सभी गंदे काम करता है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बुढ़ऊ को देखते हैं जिसका नाम डेविड है। वो गाड़ी चलाते हुए कहता है कि लॉलिता मेरा प्यार थी। उसके मुंह पर खून लगा होता है और तभी हम देखते हैं डेविड के बचपन में डेविड को एक लड़की से प्यार हुआ था। उसका नाम एनाबेला था। उन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा रिश्ता था और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन चुके थे, लेकिन एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है। उसके बाद डेविड ने कभी किसी से प्यार नहीं किया। आगे हमें दिखाया जाता है कि 40 साल बाद डेविड अब एक अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका है और वो एक प्रोफेसर है और उसकी जॉब अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में लग गई है। तो वो अमेरिका के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचकर वो एक घर किराए पर लेता है और उस घर को जब वो देखता है तो वो घर काफ़ी छोटा होता है, जिसको देख के डेविड का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस घर की मालकिन की बेटी लॉलिता पे पड़ती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। लॉलिता को देखकर डेविड को अपने बचपन के प्यार की याद आ जाती है और वो उसमें एनाबेल को देखने लगता है, जिसके बाद वो उसके घर को किराए पर ले लेता है और $50 पर मंथ के रेंट पर रहने लगता है। वो उस छोटे से घर में काफ़ी एडजस्ट करके रहता है, लेकिन उसे जब भी समय मिलता है वो लॉलिता को छुप छुप के देखने लगता है। लॉलिता की उम्र केवल 14 साल थी, लेकिन वो अपने उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही होशियार थी। उसे पता था कि डेविड उस पे लाइन मारता है, तो वो भी उसके पास जाके चिपक चिपक के खड़ी होती थी और उसके गोद में भी बैठ जाया करती थी। दूसरी तरफ लॉलिता की माँ डेविड के ऊपर फिदा हो गई थी और वो उससे शादी करने के सपने देखने लगती है। एक दिन दोनों घूमने के लिए लेक के पास जाते हैं और वहाँ वो बताती है कि कल मेरी बेटी को मैं समर कैंप में भेज दूंगी। दूसरे दिन डेविड को उठने में देरी हो जाती है और लॉलिता जाने लगती है। तभी डेविड दौड़ के खिड़की के पास पहुँचता है और लॉलिता को देखने लगता है। वो भी उसको देखती है और दौड़ के आती है और डेविड के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसे किस भी करती है। उसके बाद लॉलिता अपने समर कैंप में चली जाती है और उसकी माँ डेविड को एक लेटर भेजती है जिसमें शादी का ऑफर रहता है। डेविड भी लॉलिता की माँ से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका होता है लॉलिता के पास रहने का। अब दोनों शादी कर चुके होते हैं और डेविड लॉलिता के घर वापस आने का इंतज़ार करता है। लॉलिता की माँ को डेविड और उसकी बेटी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन एक दिन वो डेविड की डायरी पढ़ लेती है जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। साथ में उसमें डेविड ने उसकी माँ के बारे में बहुत गंदे गंदे बात भी लिखे होती हैं, जिसको पढ़ के लॉलिता की माँ का दिमाग खराब हो जाता है और वो डेविड को गाली देकर घर से बाहर चली जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस बेचारी की मौत हो जाती है। डेविड को उसकी मौत का दुख तो होता है, लेकिन अब उसके और लॉलिता के बीच में आने वाला कोई नहीं होता है और वो लॉलिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम्हारी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है। वो लॉलिता को वापस लाने के लिए कैंप में जाता है और उसकी मासूमियत देखकर फिर से पिघल जाता है। डेविड लॉलिता को रिसीव करके वापस आने लगता है और तभी लॉलिता कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते क्योंकि तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया है। तभी डेविड गाड़ी किनारे लगाता है और दोनों चिपक के किस करते हैं और उसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। होटल में लॉलिता की मुलाकात टॉम नाम के एक आदमी से होती है और डेविड भी उसको देख लेता है, लेकिन डेविड सोचता है कि ये कोई पुलिस वाला है। अब डेविड और लॉलिता का रिश्ता जिस्मानी भी हो जाता है और दोनों रात में जी भर के सेक्स करते हैं। और दूसरे दिन जब लॉलिता डेविड से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है
तो डेविड उसको सच बता देता है कि तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। ललिता इस बात को जानकर बहुत दुखी होती है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब वो दोनों अमेरिका घूमने के लिए निकल जाते हैं और जब भी मिलता है समय जम के सेक्स करते हैं। डेविड अपने यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपनी जॉब संभालता है और ललिता को एक स्कूल में डाल देता है। एक दिन वो ललिता का प्ले देखने स्कूल जाता है, तभी पता चलता है कि ये प्ले लिखने वाला कोई और नहीं, वही टॉम होता है। धीरे धीरे ललिता और डेविड का रिश्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है और डेविड को डर लगने लगता है कहीं ललिता उसको छोड़ के चली ना जाए। और एक दिन वो ललिता के पास कई सारे पैसे भी पाता है और उसे लगता है कि ललिता उसको छोड़ के जाने वाली है। एक दिन वो ललिता को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है ये कौन था, तो ललिता कहती है मेरा एक फ्रेंड था। डेविड को लगने लगता है कि ललिता उससे बातें छुपा रही है, तो वो ललिता से कहता है चलो हम एक नए टूर पर चलते हैं। इस बार ललिता डिसाइड करती है कि हमें कहाँ जाना है। तभी डेविड देखता है कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है और गैस स्टेशन पे ललिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही होती है। डेविड दौड़ के आता है और पूछता है कि वो आदमी कौन था, तो ललिता कहती है वो एक अनजान आदमी था जो रास्ता भूल गया था। डेविड को लगता है कि ये वही टॉम होगा जो ललिता का प्ले लिखता है। आगे वो दोनों जाकर एक होटल में रुकते हैं और डेविड कुछ काम से बाहर चला जाता है। वो वापस आके देखता है तो ललिता के बाल बिखरे हैं, पैर में मिट्टी लगी है और लिपस्टिक खराब है। वो समझ जाता है कि ललिता किसी से मिलने गई थी या कोई मिलने आया था। ललिता उससे बहाना बता देती है कि मैं तुम्हें ही देखने गई थी, लेकिन डेविड की इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। रात को दोनों सेक्स करते हैं, लेकिन फिर भी डेविड डरा हुआ होता है। दूसरे दिन ललिता की तबीयत खराब हो जाती है तो डेविड लेकर उसको एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पता चलता है कि ललिता को वायरल फीवर है और उसको रात में यहीं रुकना पड़ेगा, तो डेविड उसको छोड़ के होटल आ जाता है। दूसरे दिन जब डेविड कॉल लगाता है तो पता चलता है कि ललिता को कोई फीवर नहीं था और उसका अंकल आके उसको डिस्चार्ज करके चला गया। ये बातें सुन के डेविड के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है और वो भाग के हॉस्पिटल जाता है और वहाँ लोगों से लड़ाई भी करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो डेविड शांत हो जाता है और सॉरी कह के निकल जाता है। असल में ये ललिता और टॉम की चाल होती है वहाँ से भाग निकलने की। उसके बाद डेविड हर उस होटल में जाता है जहां वो रुके होते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। डेविड अपने मन में सोचता है क्या मेरे अलावा भी ललिता का कोई आशिक था। फिर वो सोचता है कि मेरे जैसा प्यार ललिता को कोई नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं और 3 साल बाद डेविड को एक लेटर मिलता है जो ललिता का होता है। ललिता उसको बताती है कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उसको डेविड से मदद चाहिए। डेविड तुरंत उस लेटर के एड्रेस पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि ललिता ने एक रिचर्ड नाम के आदमी से शादी की हुई होती है, लेकिन ये वो आदमी नहीं होता जो ललिता को लेकर भागा होता है, क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़ा होता है और अमीर भी होता है। ललिता डेविड को बताती है कि उस आदमी का नाम टॉम था और वो उसके साथ ही भाग के जाती है, लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि वो आदमी एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है जिसको टीनेज लड़कियाँ चाहिए होती हैं। और ललिता जब दूसरे लड़कों के साथ सेक्स करने के लिए मना कर देती है तो टॉम उसको निकाल देता है। ललिता की ये गरीबी वाली हालत देखकर डेविड उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तो ललिता उससे कहती है तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं टॉम के साथ ही रहती। ये बात सुन के डेविड का दिल फिर से टूट जाता है, तो डेविड उसको कुछ पैसे देता है और आज तक उसने उसके साथ जो भी किया है उसके लिए माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। डेविड फिर निकलता है टॉम को जान से मारने के लिए, क्योंकि टॉम ही वो आदमी होता है जिसने ललिता को उससे दूर किया होता है और ललिता को मरने के लिए रोड पर छोड़ देता है। डेविड टॉम के मेंशन पहुंचता है और वहां जाकर वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है तुमने मुझसे ललिता को दूर किया है। तो टॉम कहता है मैंने ऐसा अकेले ललिता के साथ नहीं किया है, मेरी ज़िंदगी में लड़कियां आती जाती रहती हैं। डेविड को इस बात से गुस्सा आ जाता है, वो उसको गोली मारने वाला होता है,
तभी टॉम माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मैंने कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से आई थी और वो अपनी मर्जी से चली गई। उसके बाद वो डेविड को ऑफ़र देता है कि तुम यहाँ रह सकते हो और तुम्हें रोज़ सुंदर सुंदर टीनेज लड़कियाँ मिलेंगी सेक्स करने के लिए। डेविड का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो टॉम के ऊपर अपनी बंदूक की सारी गोलियाँ निकाल देता है और उसके बाद वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है और लॉलिता को याद करते रहता है। डेविड के पीछे पुलिस पड़ चुकी है क्योंकि वो उसको अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन डेविड भी कुछ नहीं करता और वो अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उसको कभी प्यार नहीं करती थी। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और अगर वीडियो देखने में आपको मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आज तक मुझे सक्सेस नहीं मिली, हो सकता है आपकी वजह से मिल जाए। धन्यवाद।